अब खबर कानपुर से है, जहां मां बेटी का अंतिम संस्कार बिठूर घाट का पर हुआ है। मां बेटी का अंतिम संस्कार, बेटे शिवम ने दी मुखाग्नि, तैनात रहा भारी पुलिस बल, जिंदा जलकर हुई थी मां बेटी की मौत। तो इस वक्त कानपुर देहात से ये खबर आपको दे रहे हैं। बिठूर घाट पर मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, बेटे शिवम ने मुखाग्नि दी। तो इस अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही, जिंदा जलकर मौत हुई थी। कल का ये पूरा मामला, जहां पर अतिक्रमण हटाने गए राजस्व विभाग की टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसके बाद इस दौरान मां और बेटी की जलकर झोपड़ी में मौत हो गई थी। और आज ये अंतिम संस्कार मां बेटी का किया गया है। बिठूर घाट में यह अंतिम संस्कार किया गया। बेटे शिवम ने मुखाग्नि दी और ये तस्वीरें अंतिम संस्कार के वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी पुलिस बल भी तैनात रही इस मौके पर। देखिए, इस घटना के बाद भारी आक्रोश देखने को मिला था और इस आक्रोश के बीच ये अंतिम संस्कार आज बिठूर घाट पर किया गया। तो बेटे शिवम ने मुखाग्नि दी बहन और मां को। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब यह अंतिम संस्कार किया गया भारी संख्या में, जहां ग्रामीण भी मौजूद थे, परिवार के लोग मौजूद थे। इसके साथ ही साथ भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, क्योंकि देखिए कल जब इस तरह की कार्रवाई हुई, उसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। और अधिक जानकारी के साथ कानपुर संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, देखिए भारी पुलिस फोर्स के बीच, तमाम ग्रामीणों के बीच मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह की घटना ये कानपुर देहात में हुई थी, जहां पर मां बेटी की चलकर मौत हो जाती है, प्रशासन के कई अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगता है, जला के मारने का आरोप लगता है। इस पर पूरा मामला दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल ये उठा कि कितनी जल्दी से जल्द मां बेटी का पोस्टमार्टम में दाह संस्कार हो जाए, जिससे कि जो भी विवाद है वो खत्म हो जाए। ऐसे में भारी फोर्स की मौजूदगी में आज मां बेटी का जो दाह संस्कार था, कानपुर के बिठूर जो वाल्मीकि घाट है, वहां पर उनका दाह संस्कार किया गया है। दाह संस्कार करने के बाद उस वक्त जब दाह संस्कार हो रहा था, तो वहां पर भारी फोर्स के साथ जो कमिश्नर राजशेखर वो भी मौजूद थे, एडीजी भी मौके पर मौजूद थे, एसपी देहात समेत भारी पुलिस बल और ग्रामीण भी वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि बीजेपी के जो विधायक थे अभिजीत सिंह टांगा, वो अभी मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी आरोपी है, जिसकी लापरवाही से हादसा हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज पर वॉच कर रहे हैं, किसी तरह कोई उत्पाद ना हो या विपक्षी जो लगातार भारत सरकार को घेरने का यूपी सरकार को घेरने का काम कर रही है, उन पर भी नजर बनाई जा रही है कि किसी तरह का विवाद या हंगामा ना कर सके। ऐसे में जगह जगह पुलिस फोर्स जो बीजेपी चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी, किसी तरह का विवाद न हो। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस बल और ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हो गया और परिवार के लोग भी अपने घरों को निकल चुके हैं। जी बिल्कुल राम जी। और राम जी, अभी अगर स्थिति का जायजा ले तो किस तरह की स्थिति है? क्या अभी भी गांव में भारी पुलिस फोर्स देखने को मिल रही है? इसके साथ ही साथ अब परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ पर तो जो एहतियात के तौर पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है, लेकिन जो स्थिति बन रही थी कि हंगामा हो सकता है, बवाल हो सकता है, उस स्थिति को देखते हुए किसी जगह बवाल ना हो सके तो गांव में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया। ऐसे जो परिवार के लोग थे, उन्होंने सरकार से अपनी 5 मांगे रखी थी, जिसकी मांगों को लेकर के उनको आश्वस्त किया गया था कि पहले बॉडियों का संस्कार हो जाए, उसके बाद जो उनकी चीजें उनकी मांग को देखा जाएगा। जो मांग
पूरी करने वाली होगी उन मांगों को पूरी किया जाएगा। ऐसे में परिवार के लोग फिलहाल इस जो आश्वासन को देखते हुए परिवार जो फिलहाल अभी शांत है। अब जो बॉडी का दाह संस्कार हो चुका, परिवार के लोग गांव पहुंचेंगे, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जिनको इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग में लगाया गया है उनसे बातचीत होगी। उसके बाद आगे का जो निर्णय है उसके बाद निकाला जाएगा। जी ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर मां बेटी की जलकर मौत का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच की मांग की याचिका दाखिल की है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। घटना के समय मौजूद सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। मृतक परिवार के जीवन यापन के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने दाखिल की है ये याचिका। हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, इसकी मांग की गई है। मृतक परिवार के जीवन यापन के लिए उचित मुआवजा की भी मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने ये याचिका दाखिल की है और इस पूरे मामले को लेकर सही ढंग से, सही तरीके से कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में निष्पक्ष जांच की मांग याचिका दाखिल की गई है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। घटना के समय मौजूद सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से कल जो घटना सामने आई उसके बाद हर किसी में आक्रोश देखने को मिल रहा था, अब इसे लेकर ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कोर्ट की निगरानी में। इसके साथ ही साथ देखिए परिवार को लेकर मुआवजे की मांग भी दाखिल की गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करें कानपुर देहात की बेटी में जितना मौत की बात सामने निकल के आई थी मामला, उसको लेकर के इलाहाबाद कोर्ट ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और उसको दाखिल याचिका की है। मामले की सीबीआई जांच करने की बात कही गई है। इस याचिका के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट की निगरानी में पूरी सीबीआई जांच जो है होनी चाहिए। मृतक परिवार के जीवन यापन करने के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। इन चीजों को लेकर के गौरव द्विवेदी ने यह याचिका जो है दाखिल की है और हाईकोर्ट पे याचिका दाखिल की है, क्योंकि 14 फरवरी को ये जघन कांड हुआ था। उस कांड के बाद से अगर बात की जाए, इसके जांच को लेकर के याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है। अब इस मामले को लेकर के सुनवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए संदीप। सिद्धार्थनगर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का असर दिखने लगा है। जिले में पीएमएस योजना के तहत फिश फीड प्लांट का शिलान्यास किया गया। शौहरतगढ़ तहसील के अकरहरा गांव में लगने वाले करीब 6 करोड़ 30 लाख के सिल्वरफिन एग्रो वेट प्राइवेट लिमिटेड फिश फीड प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर शिलान्यास करने आए जिला अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि सिद्धार्थ जिले के मत्स्य पालन की काफी संभावनाएं थी, क्योंकि यहां पर तालाब और पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है। इसको देखते हुए उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले में पहले से हो रहे मत्स्य पालन को और ज्यादा बढ़ाने का इरादा किया। सिद्धार्थनगर जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का असर अब दिखने लगा है। सिद्धार्थनगर जिले के अकरहरा में इन्वेस्टर समिट के तहत पहला फिश प्लांट तैयार किया गया है, जिसका शिलान्यास आज यहाँ के जिला अधिकारी संजीव रंजन जी ने किया। सर, इन्वेस्टर समिट का आपकी अगुवाई में असर दिखने लगा है। पहला प्लांट सर यहाँ पे फिश प्लांट लगाया गया। सर, कितने का प्लांट है और इससे यहाँ के लोगों को कितने फायदे मिले? सिद्धार्थनगर जनपद में जो इन्वेस्टर समिट में काफी प्रपोजल आए थे, लगभग 10,000 करोड़ का प्रपोजल आया, परंतु जो धरातल पर उतारने का काम है वो शुरुआत हो चुका है। आज इस दिशा में जो पहला प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर फिश फीड प्लांट का लगाया जा रहा है, जो यहीं के एक इस ग्राम अकहरा के किसान है, मत्स्य पालक है। और ये जो भी प्लांट लग रहा है इसमें ये जैसा इन्हें बताया गया मुझे कि ये 6.6 करोड़ का है और इसका जो है आगे का भी काम जारी रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले कुछ समयों में ये तैयार हो जाएगी फैक्ट्री और यहाँ के जो मत्स्य पालक है
उनको यहीं का बना हुआ फीड उपलब्ध होने लगेगा सस्ते दामों पर। सर, कई इन्वेस्टर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके मन में एक चीज़ ये रहती है कि जब वो धरातल पे आते हैं तो उनको जो ऑफिस में चक्करें लगानी पड़ती हैं। इन्वेस्ट तो करने के लिए कई लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन सर जो धरातल पे समस्याएं आती हैं उनको आप कैसे दूर करेंगे? इसको लेकर आप लोगों से क्या अपील करेंगे? इस दिशा में मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जैसा देखा होगा कि जो सफलता जनपद सिद्धार्थनगर में इन्वेस्टर समिट में मिली, उसका कारण ये था कि जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया और उनकी जो शंकाएं थी उन्होंने दूर किया। और इस दिशा में आगे भी इसको हम लोग प्रॉपरली इसको मॉनिटर करेंगे और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के थ्रू सारे काम हो गए। क्या माना जाए, अब लोगों को यहाँ से पलायन करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैं सभी कह दूं कि कोई यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के विकास होने से निश्चित यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और जब रोजगार के अवसर घर में उपलब्ध होगा तो पलायन जो है उसी हिसाब से रुकेगा। जिलाधिकारी संजीव रंजन जिन्होंने बताया कि आज अकराहरा में पहला फिश फीड प्लांट का शिलान्यास उन्होंने किया है। आने वाले दिनों में जो लोग पलायन करके दिल्ली मुंबई बाहर जाते थे, अब धीरे धीरे उनको अपने जनपद में ही रोजगार मिलेगा। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। एक्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य आहार प्लांट का नाम से योजना है। उसको मेरा चयन हुआ 2023 में, मेरे वाइफ का चयन हुआ 2023 में और ये एक यूनिट का कॉस्ट जो है 6.6 करोड़ रुपीज़ है। लेकिन यूपी ग्लोबल समिट में हमने 15.14 करोड़ का MOU साइन किया है। उसके अंतर्गत हम यहाँ पे 2 यूनिट लगा रहे हैं, जिसका हमारा एक यूनिट का प्रोडक्शन आएगा 35 से 40,000 MT और दोनों प्रोडक्शन मिला के 75,000 MT एनुअल हमारा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। यूपी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से त्रस्त है। बुलडोजर राजनीति ने निर्दोष गरीब की जान जाने लग गई। कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर आगजनी अति दुखद और निंदनीय। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत। ये मायावती ने ट्वीट किया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए इस पूरी कार्रवाई की निंदा भी की है। अति दुखद और निंदनीय बताया इस पूरी घटना को। घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत ये ट्वीट किया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूपी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से त्रस्त है। बुलडोजर राजनीति से निर्दोष गरीबों की जान जाने लगी है। कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर आगजनी देखने को मिली। अब खबर उन्नाव से, जहां पर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ा हादसे में छात्र की टूटी कॉलर बोन। छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुश्ती मैट की जगह बिछा दिया घरेलू गद्दे। तो जिला व्यायाम अधिकारी की बड़ी लापरवाही। मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में ये बड़ा हादसा देखने को मिला। हादसे में छात्र की टूटी है कॉलर बोन। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्र का लगातार इलाज जारी है। तो कुश्ती मैट की जगह बिछा घरेलू गद्दा और इस गद्दे के बिछने से ये हादसा। जिला व्यायाम अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। उन्नाव से ये पूरा मामला। तो वहीं महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे तैयार करने की तैयारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे तैयार करने की तैयारी। दिसंबर 2024 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 पदों में पैकेजों में कई निर्माण कंपनियां करेंगी काम। इसके साथ ही 596 किलोमीटर लंबा होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। तो 2024 दिसंबर तक का इस पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 6 लेन की जगह 8 लेन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, अमरोहा, मेरठ से जुड़ती हुई यह एक्सप्रेसवे
सीएम योगी ने तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी को नियमित समीक्षा रिपोर्ट सीएम कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बिहार के बक्सर से जोड़ा जा रहा है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिससे आप सीधे यूपी के जरिए पटना से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे तैयार करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार। दिसंबर 2024 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 12 पदों में पैकेजों में कई निर्माण कंपनियां करेंगी काम। 596 किलोमीटर लंबा होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। प्रयागराज, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, मेरठ को जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे अब खबर महोबा से है, जहां जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। अस्पताल में मरीजों के साथ हो रहा है खिलवाड़। रिटायर्ड सफाई कर्मी कर रहे मरीजों का इलाज, इंजेक्शन लगाते दिखे रिटायर्ड सफाई कर्मी का इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। कुलपहाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। तो इंजेक्शन लगाते दिखे रिटायर्ड सफाई कर्मी, तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग का हाल बदहाल है ये तस्वीरें बयां कर रही है। इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां कर्मचारी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारियों के द्वारा इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो डॉक्टरों के ना होने पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं बाल शिशु गृह में एक और बच्ची ने दम तोड़ा। अब तक 4 बच्चियों की मौत। मैजिस्ट्रियल जांच की सिफारिश की गई है। राजकीय बाल गृह के अब तक 4 बच्चों की मौत हो गई है। राजकीय बाल गृह की 3 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया है। सिविल अस्पताल में भर्ती मासूम को हालत बिगड़ने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। तो राजकीय बाल गृह की 3 महीने की बच्ची ने दम तोड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक 4 मामले सामने आ गए हैं, जहां बाल शिशु गृह में एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो अब तक 4 बच्चियों ने दम तोड़ दिया है। प्राग नारायण रोड स्थित बाल शिशु गृह की अब तक 4 बच्चियों की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं देखा। अगर बात करें पिछले 1 सप्ताह के अंदर ये बच्ची की 4थी बच्ची की मौत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है और क्या कारण है कि मौत हो रही। हालांकि सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि निमोनिया की वजह से मौतें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ क्या निमोनिया ही इसका कारण है ये सोचना होगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं नाकाफी इन बच्चों के लिए साबित हो रही है। बात करें तो 8 फरवरी को 2 बच्चियों को एडमिट किया गया था, जिसमें एक को सिविल अस्पताल में तो दूसरी को ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया था। साथ ही साथ बात करें अगर तो 9 फरवरी को एक और बच्ची को एडमिट कराया गया था। तीनों बच्चियों ने धीरे धीरे एक करके दम तोड़ दिया और एक फिर बच्ची ने अब दम तोड़ दिया। इसको लेकर के अगर बात करें तो जो अधीक्षक हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही साथ मजिस्ट्रियल जांच जो होती है उसके लिए भी कहा गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बच्चों के रखरखाव की जिम्मेदारी जिन पर है, क्या वो बेपरवाह बन चुके हैं? क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो जहां पर ये शिशुगृह है वहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है और जो जगह है वो कम है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो रही हैं। तमाम अन्य बच्चियों की और बच्चों की तबीयत अभी खराब है, हालांकि उनका इलाज किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा कौन?
अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सुबह चाय बनाते समय यह हादसा हुआ, जहां सिलेंडर फटने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। दिल्ली के आसपास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुबह चाय बनाते समय ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो सिलेंडर फटने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल